एम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 4 अध्याय को देख चुके थे। आगे हम आपके सामने कुछ प्रश्नों की श्रृंखला पुनः लेकर आए हैं। ठीक है, अच्छा लगे जरूर आप लाइक करें, और कुछ भी डाउट हो कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगले क्लास में हम उसे आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज की आपका यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो जरूर आप सब्सक्राइब इसे करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम आपके सामने तो दिख ही रहा है, ऑप्शन मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आप लोग प्रयास कीजिए, क्वेश्चन को देखने हमारे बताने से पहले आप उसे खुद बताएं। ठीक है, यदि आपका आंसर हमारा आंसर मैच कर रहा है तब आप अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन तो देख ही रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक सोफे का अंकित मूल्य 4000 रुपया है, उस पर 5% और 10% के 2 क्रमागत बट्टे दिए गए हैं और नगद भुगतान पर उसे 15% अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है, तो उसका क्रय मूल्य, उसका मूल्य अब क्या होगा। ठीक है, अब उसका मूल्य क्या होगा देखिएगा। अंकित मूल्य 4000 रुपया दिया गया है। ठीक है, इस पर देखिए हम आपको एक ट्रिक भी बताए थे 2 लगातार बट्टों का। ठीक है, उस आप ट्रिक पर भी कर सकते हैं, या मान लीजिए कि 4000 की है, उस पर 2 लगातार बट्टे दिए गए हैं। पहला बट्टा था 5%, तो हम डायरेक्ट 95% निकाल सकते हैं उसका 95%। ठीक है, और दूसरा आपका क्या है 10% का बट्टा, 10% का बट्टा यानी 90%, और तीसरा भी दिया जा रहा आपका 15% का अतिरिक्त बट्टा। तो 15% का बट्टा मतलब कितना हो जाएगा 85/100। ठीक है, 1 2 3 1 2 1 3 कैंसिल हो गया। अब आपका 4 से 25 को कटा देते हैं, 1 0 से 1 0 ये भी कैंसिल हो गया, 25 बचा, 25 को हम लोग कटाते हैं तो 5 25 और 19 25 95, ये कट जाएगा, बचे 85, यानी आपका क्या आया 19 गुणे 9 गुणे 17। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 19 9 17 9 27। लास्ट में देखिए इकाइयां 7 9 63 3 और 3 9 27 इकाई किसमें 7 है, बस आपके 4th ऑप्शन में। तो मल्टीप्लाई भी करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इकाई अंक आपका स्टार्टिंग में ही बताया गया है, नहीं भी बताया गया होगा तो आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। ठीक है, नंबर सिस्टम चैप्टर में आपका इकाई अंक आता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4th ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका ऑप्शन है 22 से 2/9%, 11 से 1/9%, 9 से ही 1/11% और 20 से ही 20%। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहे हैं, उसको हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट मेथड करेंगे कि उसको आप 10 सेकंड से भी कम समय में आप बना सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा था, किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद, 10% छूट देने का मतलब कितना 90%, 10% छूट देने के बाद भी अंकित मूल्य 10% छूट देने के बाद भी उसे क्या होता है 10% का लाभ होता है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए क्वेश्चन तो ऐसे भी आया, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक बढ़ाकर दुकानदार दे कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो। ठीक है, तो आगे भी हम उस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए इसको बनाते हैं। 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ हो तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसका अंतर कितने का है तो 20 का। एक चीज हम आपको स्टार्टिंग क्लास में बताए थे, बहुत अच्छा कंसेप्ट था कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए, लाभ चाहिए। और लाभ लेने के लिए हम छोटे वाले से भी भाग लेते कि बड़े वाले से, छोटे वाले से। हानि होता तो हम बड़े वाले से। ठीक है, क्योंकि हमको लाभ हो रहा है तो हम 90 × 100 इतना %।
तो आपका एक्चुअल हो जाएगा 200/9% हमको बढ़ाना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन तो आपका ऐसा नहीं दिया, ऑप्शन को आप सही भिन्न में कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 18 9 दूनी 18 और 20 9 दूनी 18 20 9%। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, 22 की 2/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग सामने दिख रहा होगा कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य 24 रुपया होता है। ये अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? ऑप्शन लिख दिए हैं 20, 21, 22 और 16। ठीक है, देखिएगा अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद 20% छूट देने के बाद यानी 80% एक्स मान लेंगे, नहीं मानेंगे कोई मतलब नहीं है। 80% बराबर कितना? 20% छूट देने के बाद इसका क्रय मूल्य कितना हो जाता है? विक्रय मूल्य 24 हो गया। ठीक है, अर्थात ये हो गया 38 का 24 30 रुपया। ठीक है, यानी अंकित मूल्य इसका कितना है? 30 रुपया। अब क्वेश्चन का अंकित मूल्य पर 30% छूट देने के बाद, ठीक है, तो 30% छूट देंगे तो 70%, यानी कितना रुपए में? 21 रुपया उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक सामान को 3200 रुपया में खरीदा है, वह इस पर कितना मूल्य अंकित करे कि 20% छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो? ऑप्शन है 4600 रुपया, 4500 रुपया, 4200 रुपया और 48 रुपया। ठीक है, आइए इसके हम मेथड और ट्रिक पर देखते हैं। 20% का छूट यानी 80% और लाभ कितना चाहिए उसे? 15% का 115%। ठीक है, अंतर देखिए कितने का होगा इसका, तो आपका हो जाएगा ये 35 और ये 80 इंटू 100। ठीक है, ये कट जाएगा 2 चौक 8 2 5 10, यानी हो जाएगा ये 25 5 2 5 15 175/4% का उसे लाभ चाहिए। कितना प्रतिशत उसे बढ़ाकर अंकित करना है? अब कितना रुपए ये होगा ये देखिएगा, तो 3200 रुपया में उसने खरीदा था। ठीक है, 3200 रुपया में उसने खरीदा था, उस पर इसको 175/4% का चाहिए। ठीक है, 0 0 कैंसिल, 4/32, इसको कटाएंगे, गुणा में 8 5 40, 0 8 7 56, 56 और 4 60, 6 और 8 8 6 14। 1400 रुपया इसे लाभ चाहिए और 3200 रुपया में खरीदा था, तो ये आपका हो गया 4 6 और 3 1 4, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 4600। अंकित मूल्य कितना होगा? 4600 रुपया। ठीक है, ये तो हो गया आपका मेथड। अब देखिए इसको ट्रिक से हम लोग कैसे बनाएंगे। ये आपका अंकित वो क्रय मूल्य इसका कितना है? 3200 रुपया का उसने खर्चा था। ठीक है, चाहिए क्या इसको? प्रॉफिट चाहिए। 20% छूट देने के बाद भी 15% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लाभ के लिए हमेशा आपको बताया गया है कि छोटे वाले से भाग करते हैं, बड़े वाले से गुणा करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 115 में 80 करेंगे, 8 से 8 कर गया, 14 32, 40 बार में 40 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 20, 0 2 4 कम 4 2 6 और 4 कम 4 0, यानी आपका 4600 रुपया ये आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका ट्रिक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, आपको सामने दिख ही रहा होगा, एक दुकानदार किसी कमीज के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने पर भी 30% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, तो उस कमीज का यदि उस कमीज का अंकित मूल्य 250 रुपया है तो उसका लागत कीमत आप बताना है कितना होगा। ठीक है, देखिएगा अंकित मूल्य पर 35, उसका अंकित मूल्य कितना है? 250 रुपये। ठीक है, कह रहा है कि 35% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो।
यहाँ पर आपको अंकित मूल्य नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर आपको लागत मूल्य पूछ रहा है। तो जो कंडीशन आप पीछे मेथड में कर रहे थे ठीक उसका उल्टा, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में आपको लागत कीमत देना था और अंकित मूल्य निकालना था, यहाँ पर अंकित मूल्य दिया है और लागत मूल्य निकालना है। ठीक है, तो सेम चीज लिखेंगे 35% छूट। तो 35% छूट का मतलब कितना, 65%। ठीक है, 65% और 30% लाभ का मतलब कितना, 130। हमें जाना है कहाँ, कम की ओर, तो भाग किससे देंगे हम, 130 से, मल्टीप्लाई 65 से, ये हो जाएगा 65% और बटा 130%। 100 से 100 कट जाएगा, इसलिए भी इसको नहीं चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, कटाएंगे इसे, 0 कट गया, 13 5 65 और 25 5 125, यानी उसकी लागत मूल्य कितनी थी, 125। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिख रहा होगा आपको, एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और बाजार मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगी। ऑप्शन दिया गया है, 12% लाभ होगा, 10% लाभ होगा, 8% लाभ होगा या 10% की हानि होगी। ठीक है, आइए इसको हम डायरेक्ट ट्रिक से करते हैं। मेथड भी वो आपका वो सेम ही है, उसका बहुत ज्यादा मेथड भी नहीं बनेगा बड़ा। ठीक है, देखिए मानेंगे उसकी लागत 100 रुपया है। ठीक है, अब कह रहा है कि वह लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी उसने अंकित मूल्य कितना होगा, 100 का 20% यानी 120 रुपया अंकित करेगा। ठीक है, अब कह रहा है और बाजार मूल्य पर यानी उस अंकित मूल्य पर वो 10% की छूट दे देता है। 10% की छूट का मतलब कितना हुआ, 90%, यानी इसको मिला कितना, 108 रुपया। तो 100 रुपया लागत मूल्य था, यानी 100 घटा देंगे तो लाभ कितना हो जाएगा आपका, 8% का। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 20% कमीशन देने पर भी, 20% कमीशन का मतलब है 20% का छूट, 20% का बट्टा देने पर भी 60% का लाभ होता है। यदि कमीशन को बढ़ाकर 25% कर दिया जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हम लोग एकदम शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक से बना देंगे। देखिएगा 20% छूट का मतलब कितना हुआ, 80%। ठीक है, और लाभ कितना होता है इसे, 160%। ठीक है, ये देखिए ये सब कितना डबल है ना, तो कह रहा है कमीशन का अगर 25% कर दिया जाए, 25% छूट यानी कितना, 75, तो 75 का भी डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 150। तो लाभ कितना, 50%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा था, किसी वस्तु पर 15% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है, यदि छूट को 10% हो तो लाभ क्या होगा। ठीक है, सेम टू सेम आपका जस्ट इसके पीछे जो क्वेश्चन बताया गया है वही आपका टाइप है। ऑप्शन दे दिया गया है, 32 से ही 6/17%, 30 से ही 2/17%, 27 से ही 2/3%, 25 से ही 1/3%। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं, शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। 15% छूट का मतलब कितना हो जाएगा, ये 50, लाभ कितना इसे 125, 25% का लाभ कह रहा है। यदि छूट को 10% कर दिया जाए, ठीक है, 10% यानी 90। अब यहाँ पर आपको निकालना है, देखिए पहले तो डबल हो जाएगा तो आसानी से डबल कर रहे हैं, डबल नहीं भी होता तो हम क्या करते हैं, ये इसका बटा कर देंगे। ठीक है, तो कितना हुआ, 1 बराबर 85% बराबर 125, तो 1% बराबर 125 बटा में 50, तो 90% बराबर कितना, 90% बराबर कितना। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 17 × 5 = 85 और ये 25 × 5 = 125। ठीक है, 25 नमा कटाएंगे तो 225 बटा में 17, कटाते हैं इसको,
17 एकम 17, 3 2 5, 17 51, 4 बचेगा, 17 दूनी 34, 6/17, ठीक है, %। अब इसे 100 में से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये आज आपका आ जाएगा 32 सही 6/17% का लाभ, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, किसी खिलौने पर 30% की छूट देने पर उसका दाम 30 रुपए कम हो जाता है। 30% की छूट दिया तो 30 रुपए कम, ठीक है। तो खिलौने का नया मूल्य क्या होगा? ये देखिए नया मूल्य पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, जब हम 30% की छूट दिए तब तो 30 रुपया कम हुआ, छूट देने से तो कैसे होता? इसका मतलब क्या हुआ कि यह 30% बराबर कितना? 30 रुपया। तो 30 से 30 कट गया, ये 100% की वैल्यू 100 रुपया, यानी खिलौने का दाम कितना था? 100 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में देखिएगा ऑप्शन आपका 100 भी है, यहाँ पर आंसर आप गलत कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि खिलौने का नया मूल्य क्या होगा। तो भाई 30% छूट देना है हमको, तो नया मूल्य हो जाएगा 100 का 30% छूट दे दीजिए, या 30 रुपया कम हो जाता तो 30 रुपया कम भी कर सकते हैं, 30 रुपया कम कर देंगे तो 70 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है, इसलिए इसको बहुत गौर से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मनोज एक टीवी सेट पर उसके अंकित मूल्य का 20% छूट पर खरीदा। 20% छूट का मतलब क्या हुआ? 80% पर खरीदा है। यदि उसे 30% की छूट मिलती, यानी 17% पर मिलती, तो उसे 500 रुपये अधिक लाभ होता। 500 रुपये अधिक लाभ, यानी इसका और इसका अंतर बराबर 500 रुपये। तो अंतर करेंगे 10% बराबर 500 रुपया, ये कट गया, तो आपका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 5000 रुपया, यानी आपका 4th नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए इससे आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट हम अगले क्लास में आपको फिर नए क्वेश्चन लेकर, अच्छे क्वेश्चन लेकर मिलेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।